स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश क्यों किया गया और इसके पीछे काफिर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, ये तो आपको पहले भी इल्म होगा कि इससे पहले भी जिसने भी इस एक सच्ची किताब या इस्लाम या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की है वो खाक में मिल गया और हमेशा के लिए फिरौन की तरह इबरत का निशान बना है। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक नजर आतिश करने का वाक़या पहले स्वीडन, नीदरलैंड और अब डेनमार्क में पेश आया है, जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की की जानब से शदीद मुज़ाहमत की गई है। कुरान नजर आतिश करने का ये वाक़या कैसे पेश आया, तुर्की और स्वीडन के दरमियान तनाज़ा क्या है, ये नेटो क्या है, कब बना और इसका इस वाक़े के साथ क्या ताल्लुक है, तुर्की के सदर का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आया, शहबाज शरीफ और इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल है और सऊदी और कतर इस हवाले से क्या कहते हैं, ये वो तमाम मालूमात हैं जो कि आपको जानना इंतहाई जरूरी है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक को नजर आतिश करने का ये वाक़या जो है वो पेश कैसे आया। नाज़रीन, स्वीडन नेटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है और नेटो का रुकन तुर्की इसके खिलाफ है। तुर्की चूंकि पहले से ही इसका रुकन है जो कि इस किसी भी मुल्क को इस इत्तेहाद में शामिल होने पर एतराज कर सकता है और उसे रोक सकता है। रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी थी। इसी वजह से स्वीडन के दारकूमत स्टॉकहोम में दाएं बाजूकी के कारकुन तुर्की के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इन्हीं मुजाहरे के दौरान इंतहाई दाएं बाजूकी स्टॉर्म क्रॉस पार्टी के रहनुमा रास्मुस पलाडन ने स्ट्रेचर के रोज स्टॉकहोम में तुर्की के सफारतखाने के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश किया था। नाज़रीन, पलाडन ने गुज़िश्ता साल भी रैलियां निकाली थी जिसमें उन्होंने कुरान पाक जलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए थे। अब आपको यहाँ पर ये बात तो पता चल चुकी है कि ये वाकया सारा पेश कैसे आया था, लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुर्की और स्वीडन के दरमियान तनाज़ा क्या है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि स्वीडन के वजीर दफा दौरा तुर्की से ये जाहिर होगा कि तुर्की स्वीडन के नेटो में शमूलियत का मुखालिफ नहीं है। ताहम गुज़िश्ता साल नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। इसके बाद उन्होंने इन दोनों ममालिक को नेटो में शामिल करने से रोकने के लिए गुज़िश्ता साल ही अपना वेटो हटा दिया था। तुर्की का कहना है कि ये दोनों नॉर्दर्न ममालिक मुसल्लह गर्द ग्रुपों जैसे स्वीडन और तुर्की पीकेके कर्दिश वर्कर्स पार्टी की हिमायत बंद कर दें और तुर्की पर कुछ हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा ले। तुर्की का कहना है कि स्वीडन ने इस ग्रोह के कुछ अरकान को पनाह दी है। अब यहाँ पर ये सारा मामला जब घूमता है तो आपके जहनों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये नेटो क्या है और कब बना है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो भी मैं आपको लाजमी बताता हूँ। नाज़रीन, नेटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की तश्कील सन 1949 में सर जंग की इब्तदाई मराहिल में अपने रुकन ममालिक के मुश्तरका दिफा के लिए बतौर सियासी और फौजी इत्तेहाद के तौर पर की गई थी। अमेरिका के ज़ेर क़यादत इस इत्तेहाद के 29 मेंबरान का इजलास मंगल और बुध को लंदन में हो रहा है और अगरचा इसके हामी इसको तारीख का सबसे कामयाब फौजी इत्तेहाद करार देते हैं, लेकिन इसके मुस्तकबिल पर सवालात हो रहे हैं। नाज़रीन, 70 बरस बाद भी बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ तरजीहात के साथ बदली हुई दुनिया में क्या अब भी इस इत्तेहाद की जरूरत है। हालिया अरसे में नेटो के रुकन ममालिक के माबैन हमआहंगी कम ही देखने में आई है। इस तंजीम या दीगर रुकन ममालिक पर अमरीकी, फ्रांस और तुर्की की जानब से तनकीद भी की गई थी। अब आते हैं कि कुरान पाक को नजर आतिश करने के बाद तुर्की के सदर ने अपना क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नाज़रीन, स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा बिलस्ट्रॉम ने कहा है कि वो इस मामले पर कुछ कहने से पहले एर्दोगान के बयान को पूरी तरह समझना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन नेटो की रुकनियत के मुआहदे का एहतराम करेगा जो स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के दरमियान तय पाएगा। अब नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी इस मामले पर कहा है कि नेटो ममालिक में इज़हार राय की आज़ादी एक कीमती चीज है और इसे कार्रवाई यकीनन नामुनासिब है, लेकिन ये खुद ब खुद गैर कानूनी नहीं हो जाती। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क तुर्की ने इस एहतजाज की इजाजत देने के स्वीडिश हुकूमत के फैसले को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन से कहा है कि इस दारकूमत स्टॉकहोम में कुरान के इस नुस्खे को नजर आतिश किए जाने के बाद वो नेटो में शमूलियत की अपनी कोशिश और तुर्की से हमायत की तवक्का बिल्कुल न रखें। इसी हवाले से शहबाज शरीफ और इमरान खान ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती और नजर आतिश करने के शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत की है। शहबाज शरीफ का कहना है कि स्वीडन में एक दाएं बाजू की इंतहा पसंदी की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती के गनावने फेल की मुज़ाहमत के लिए अल्फाज काफी नहीं। उनका कहना था कि आज़ादी अज़हार इबादत दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिल कबूल अमल है। दूसरी जानब सऊदी और कतर ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मुज़ाहमत की है। सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा ने भी बयान जारी करते हुए कहा है, सऊदी अरब बातचीत, रवादारी को फ़रोग़ देने, बकाए बाहमी को अहमियत को समझने पर यकीन रखता है और नफरत इंतहा पसंदी को मुस्तरद करता है। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा था कि स्वीडन को अब हम इससे ये तवक्का नहीं रखनी चाहिए कि तुर्की नेटो में शमूलियत की इसकी कोशिश में तावन करेगा। जिन लोगों ने सफारतखाने के सामने हमारे मुल्क की तौहीन की है वो एक दरख्वास्त के हवाले से हमसे किसी रहम की तवक्को
توقع نہ کر سکتے ہیں۔ سویڈش حکومت نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے احتجاج کی اجازت پہلے ہی دے رکھی تھی، تاہم مظاہرین کی جانب سے اس بات کو کوئی اندیہ نہیں دیا گیا تھا کہ ان کا منصوبہ بطور احتجاج قرآن پاک کے نسخے کو جلانا تھا۔ اس مذہب کی توہین قرار دیتے ہوئے اردوغان نے کہا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں اس عمل کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر کیا سوالات ہیں ان سے ہم آگاہ ہو سکیں، اور اس سویڈن کے اور فن لینڈ کے اندر جو قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔